मध्य पूर्व की रात एक नई सनसनी से थर्रा उठी है। दावा है कि ईरान को चीन की खतरनाक डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक मिसाइल मिल गई है और यही खबर पूरे इलाके में डर की लकीर खींच रही है। अगर ये सच हुआ तो अमेरिकी ठिकाने, नौसेना और सहयोगी देश सीधे निशाने पर होंगे। उधर अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर चुका है और डोनाल्ड ट्रंप खुलकर टकराव की बात कर रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ अफवाह है या ये एक ऐसे युद्ध की आहट है जिसमें अमेरिका, ईरान और चीन अब आमने सामने होंगे। चीन द्वारा ईरान के समर्थन के बाद से मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है। क्या ये किसी बड़े जंग की आहट है? देखिए इस खबर पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य पूर्व में एक नए तनावपूर्ण दावे ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि ईरान को उन्नत चीनी निर्मित डोंगफेंग 17 मिसाइलें मिली होंगी, जिससे अमेरिकी सेना का मुकाबला करने की उसकी क्षमता संभावित रूप से बढ़ेगी। DF-17 एक हाइपरसोनिक सक्षम मिसाइल है, जिसे आधुनिक मिसाइल सुरक्षा से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे चीन के शस्त्रागार में सबसे परिष्कृत हथियारों में से एक बनाता है। विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के हस्तांतरण की संभावना भी रणनीतिक संतुलन को नाटकीय रूप से बदल देगी, जिससे ईरान की निवारक क्षमता और भी घातक खतरे में बदल जाएगी। हालांकि स्वतंत्र पुष्टि अभी स्पष्ट नहीं है, फिर भी अकेले आरोप ही व्यापक भू राजनीतिक टकराव की आशंकाओं को हवा दे रहे हैं। डोंगफेंग 17 को एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन तैनात करने के लिए बनाया गया है, जो अत्यधिक गति से अप्रत्याशित रूप से चलने में सक्षम हथियार है, जिससे इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। रक्षा विश्लेषकों ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि ऐसी प्रणालियां पारंपरिक मिसाइल ढालों को हराने और अमेरिकी नौसेना और हवाई अभियानों को जटिल बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। यदि ईरान सीमित संख्या में भी इन्हें प्राप्त कर लेता है तो ये खाड़ी में अपनी प्रवेश विरोधी रणनीति को मजबूत कर सकता है, जिससे संभावित रूप से अमेरिकी ठिकानों, शिपिंग मार्गों और संबद्ध बुनियादी ढांचे को खतरा हो सकता है। वॉशिंगटन के लिए चीनी तकनीक द्वारा ईरान के शस्त्रागार को मजबूत करने की संभावना एक गंभीर तनाव का प्रतिनिधित्व करेगी। ये रिपोर्टें तब सामने आई हैं जब अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के खिलाफ निरंतर सैन्य अभियानों की तैयारी स्वीकार की है, बशर्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले को अधिकृत करें। कथित तौर पर योजना में कई स्ट्राइक तरंगे, ईरानी जवाबी कार्यवाही के लिए रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं और लंबे समय तक टकराव की संभावना शामिल है। पेंटागन पहले से ही अपनी क्षेत्रीय स्थिति को मजबूत कर रहा है, जो संकेत देता है कि वॉशिंगटन न केवल एक सीमित हमले के लिए बल्कि कूटनीति विफल होने पर एक व्यापक अभियान के लिए भी तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि तैनाती ये सुनिश्चित करती है कि जरूरत पड़ने पर संयुक्त राज्य अमेरिका तैयार रहेगा, भले ही ईरान के साथ बातचीत जारी रहे। ये सैन्य जनावड़ा बताता है कि वॉशिंगटन अधिकतम लाभ और बातचीत विफल होने पर तेजी से हमला करने की क्षमता चाहता है। ट्रंप इससे भी आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने खुले तौर पर सुझाव दिया है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छी बात होगी। उनका कहना है कि दशकों की बातचीत से कुछ हासिल नहीं हुआ है और चेतावनी दी है कि परमाणु समझौते तक पहुंचने में विफलता पिछले साल के हमलों से भी बदतर परिणाम ला सकती है। इस बीच तेहरान ने हमला होने पर जवाबी कार्यवाही करने की कसम खाई है, जिसका अर्थ है कि कोई भी संघर्ष तेजी से कई मोर्चों पर क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। यदि चीनी हथियार वास्तव में ईरान की ओर जा रहे हैं तो टकराव अब केवल अमेरिकी ईरानी संकट नहीं रह जाएगा, ये वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच व्यापक रणनीतिक प्रतिद्वंदिता का हिस्सा बन जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि अप्रत्यक्ष सैन्य सहयोग भी वैश्विक शक्तियों के बीच मतभेदों को गहरा कर सकता है और राजनीतिक प्रयासों को जटिल बना सकता है। आज रात मिसाइलों की अफवाहों, विमान वाहकों की तैनाती और परमाणु कगार पर खड़ी राजनीति का मेल एक भयानक तस्वीर पेश करता है। मध्य पूर्व एक ऐसे टकराव का मंच बन रहा है जो इस क्षेत्र से बहुत दूर तक फैल सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.